राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है और लालू जी अब थक रहे हैं। हम लोगों की तरह कोई राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, इसलिए उस पार्टी में ऐसा होना स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विधायक जी, यहाँ पे जो निचला इलाका है आपके चंपारण में वो बाढ़ग्रस्त है। सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, आप तो हमारे यहाँ जो हमारे ज़िला की स्थिति है उसमें शुरू में ही मैंने जब अभी बरसात का सीज़न भी नहीं प्रारंभ हुआ था उसी समय बाढ़ प्रवेश कर गया था। इस साल हमको लगता है कि इतना अर्लियर बाढ़ हम लोगों ने कभी इसके पहले देखा नहीं और प्रवेश किया और 2 बार शायद बाढ़ कहा जा सकता है कि 2 बार बाढ़ आ करके हम लोगों के इलाका से निकल गई और तीसरी बार अब दस्तक देने का काम कर रही है। तो इसमें सही मायने में पूछिए तो इस वर्ष जितना वर्षा पूरे बिहार प्रदेश में हुआ है और ख़ास करके हम लोगों का जो ये नेपाल का तराई इलाका पड़ता है, इतना वर्षा कभी इसके पीछे हुआ नहीं। सरकार लगातार हमारी सरकार लगातार जनता के बीच है, हम लोग जनता के बीच हैं। कम्युनिटी किचन चलाने का काम हो, नाव से रेस्क्यू करने का काम हो, चाहे तिरपाल मोमबत्ती जो भी ऊंचे स्थानों पर ले आकर के लोगों को रखने का काम हो, सरकार लगातार इस काम को कर रही है। आप भी इस चीज़ को भली भांति देखते हैं। अरे रात से कुछ तस्वीरें आई, वहाँ पे बांध पे कुछ लोग हैं जिनका आरोप था कि खाना वगैरह भी टाइम पे मिलना शुरू नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, हो सकता है चूँकि ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी व्यवस्था है और इतनी बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ा वक्त हो सकता है कि लग गया हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोगों को भोजन पहुंचाने, भोजन कराने का व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार से 11 दलों का जो एक टीम था वो प्रधानमंत्री से जातीय आधारित जनगणना पे मिलने गया। आखिर बीजेपी क्यों नहीं जातीय जनगणना कराना चाहती है? देखिए, ये जो सवाल है ये बड़ा उच्च स्तरीय सवाल है। इस पर मेरा बोलना कोई बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे वो काफ़ी सुलझा हुआ निर्णय होगा और बहुत अच्छा होगा। देखिए, एक और हम पूरे देश में जातीय व्यवस्था को अब समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर जातीय जनगणना होने की बात चल रही है। तो मैं इस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये बड़ी व्यापक समीक्षा का विषय है। देश की आज़ादी के वक्त जो परिस्थितियाँ थीं, क्या आज वो कायम है, नहीं है? आगे हम फिर कैसे देश को लेकर के चलना चाहते हैं, इस पर त्वरित कोई बात कह देना या त्वरित कोई निर्णय ले लेना हम समझते हैं कि जल्दीबाजी होगी। बिहार में लोजपा में 2 फाड़ हो गया। आपके हिसाब से लोजपा का असली नेता कौन है? चिराग पासवान है या पशुपति पारस है? देखिए, ये लोजपा वाले लोग बताएंगे कि उनका असली नेता कौन है और उनका इस पर हमारा कुछ बोलना उचित नहीं। अंतिम सवाल आपसे, आरजेडी में जैसे दोनों भाइयों में अभी अनबन चल रही है, तेज प्रताप पे अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक्चुअली ये है कि राष्ट्रीय जनता दल एक पारिवारिक पार्टी है और लालू जी अब थक रहे हैं। लालू जी अब राजनीति से एक तरीक़ा से उनका अंतिम समय चल रहा है। सम्मानित नेता हैं हम लोगों के, यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं सम्मानित, लेकिन ये तो हर घर में ऐसा होता है कि जब गार्जियन किनारे लगता है तो बंटवारे का सवाल होता है। तो ये बंटवारा का एक दृश्य है, वो पारिवारिक पार्टी है, कोई हम लोगों की तरह कोई राष्ट्रीय भावना से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, इसलिए उस पार्टी में ऐसा होना स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।